नमस्कार, मैं हूं अंजलि शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी2 भारत डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी जिसका शीर्षक था शिवराज मामा की बांजियां खतरे में। इस खबर में शिवहरे परिवार अपने पड़ोसी के ऊपर विभिन्न अपराधों के आरोप लगाते हुए दिखाई दिया था। इस परिवार ने अपने पड़ोस में रहने वाले राणा परिवार पर यह भी आरोप लगाया था कि ये लोग इन्हें जान से मारने और अगवा करने की धमकी भी दे रहे हैं एवं भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। दो लड़कियां हैं अपने माता पिता के साथ में आई हैं। यहाँ एवी रोड पे जो मल्टी के नाम से जगह जानी जाती है, मल्टी स्टोरी के नाम से, वहाँ का घटना स्थल बता रही है। अभी जो उन्होंने मेरे को जो बताया था कि दोनों बहनें घर में थी, उनका एक पड़ोसी है कोई जाट, जिसके द्वारा पूर्व में भी इनका झगड़ा हुआ था। तो इस झगड़े का मूल कारण नहीं बता रही कि झगड़ा क्या किस कारण से हुआ। जो जाट है और उसकी पत्नी से इसका झगड़ा हुआ और उसकी पत्नी की जो सास है वो भी आ गई, तो उनसे इसकी कासूनी थी। उनका ऐसा कहना है कि उन दोनों सास बहू ने हमारी मारपीट की और उसके बाद पति आ गया, तो पति ने मतलब हमको अलग अलग करवा दिया था। और इसी तरीके से अभी आपको बोल रही थी कि उनका पति आ गया तो उसने भी हमारी मारपीट की है। बयान चेंज कर रही है। बयान चेंज कर रही है। मामले की पड़ताल करने पर आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। तो क्या लगता है कौन गलती पे है? गलती पे तो सिवर है। वही है कि जाके बिन बात पे गमला पटक देना, फिर जाके एफआईआर करवा देना। झूठा? हाँ, घर से खाली करवाना चाहते हैं ऐसे। तो अब कहते थे कोई लड़ाई बहन झगड़ा में कोई फायदा नहीं है, अब समझता कर लो। लेकिन अब वो अगली पार्टी नहीं मान रही। अगली पार्टी कौन सी? शिवहरे की। शिवहरे की। अब वो तो नेक नेक बात पे लड़ती हैं। नेक नेक बात पे मतलब ये लड़ती है कि वो लड़ती है? वो लड़ती हैं। हमने इस खबर की गहरे में तहकीकात की। खबर की असलियत क्या है, तो मामला यह सामने आया कि मामा की भांजियों ने मामा की बहन को ही अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तफ्तीश करने पर मामला यह सामने आया कि अतरसुमा की मल्टी के ब्लॉक E2 में फ्लैट नंबर 307 के निवासी हरिओम शिवहरे ने उल्टा अपने पड़ोसी भानु प्रताप राणा को परेशान करके रखा है। ऐसा हमारी टीम के द्वारा घटना स्थल पर जाने पर मालूम हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह राणा है। भानु प्रताप सिंह राणा, आपको पहली बार दर्शन हो रहे हैं। आपके ऊपर बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपके ऊपर यह आरोप लगाए गए हैं कि आपके सामने एक फैमिली रहती है शिवहरे जी की, और वो शिवहरे जी की जो फैमिली है वो जो है उसको आप परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं और बेवजह उन लोगों को टीका टिप्पणी करते हैं। आपकी फैमिली टीका टिप्पणी करती है। ये क्या मतलब जो है आपने परेशान, हकीकत क्या है? कि आज से करीबन 6 महीने पहले क्या है, एक रैक मैंने लगाई थी, तो उस रैक के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने लड़ाई यहाँ शुरू हुई है? यहाँ से शुरू हुई है। इन्होंने मुझे गाली गलौज किया। रैक से शुरू हुई है? पहली लड़ाई आपकी रैक से शुरू हुई है। और बाकी क्या है, मैंने इनकी खूब हेल्प की थी, मदद भी की है। दो ढाई साल तक इनका दूध वगैरह, इसको एक महीने इनको खाना भी खिलाया यहाँ बैठा के घर पे। क्या भूखे नहीं थे, इसकी मैसेज चली गई थी यहाँ से शिवहरे की, तो इनको खाना पीना, मतलब क्या इनके जो बच्चे थे और जो शिवहरे था हरिओम शिवहरे, उसके पश्चात क्या है, हरिओम शिवहरे खाना किनको खिलाया था आपने? हरिओम शिवहरे था और उसकी मतलब क्या बच्ची और बच्चियों को छोड़ गई थी वो। फिर बच्चियां थोड़े 15 दिन के लिए शादी में, फिर वो चली गई, तो शिवहरे अकेला रहा। खाना खाया उन लोगों ने? खाना खिलाया? हाँ, खाना आपने? उस समय हमें पता नहीं था, पड़ोसी है। तो ये जब ये आए थे तो बगल का जो रूम है वो रूम भी मैंने इनको क्या है मतलब क्या दिलवाया था। और साथ ही साथ जो जब इनके रेंट से नहीं मतलब गृह प्रवेश हुआ था उस समय, और लाइट की जो इनकी व्यवस्था है, लाइट का कनेक्शन ही मैंने करवाया था। यहाँ जब इनके घर में काम चल रहा था तो मैंने अपनी लाइट देकर इनका काम करवाया था घर के। स्टार्टिंग में आपके संबंध मधुर थे? मधुर संबंध में आपने उनकी सहायता की थी मैंने, काफी सहायता की। एक अच्छे पड़ोसी के मैंने पूरे दायित्व निभाए थे। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैंने एक रैक रखी तो उस रैक से इनको प्रॉब्लम हो गई। ये इनके आने के कितने दिन बाद चालू हुआ ये आपका पूरा ये प्रकरण 2 साल के बाद चालू हुआ है ना। उससे पहले क्या है, इनको मतलब एक बार ये शिवहरे ने शराब पीकर अपनी पत्नी और बच्चों को, उस समय पी थी। नहीं, आप आरोप लगा रहे हो उन पे? नहीं, पहले कब उस दिन पिया होगा या नहीं पिया होगा मुझे पता है, लेकिन क्या इन्होंने अपने बच्चों को निकाल दिया था। पिया होगा अभी, क्या शराब पीकर हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या जैसे ही वो वहां से बच्चों को निकाला था, पूरी रात मेरे घर में ये सोए थे। निकाल दिया था? हाँ, निकाल दिया पूरी रात मैंने इनको। हाँ, फैमिली लड़ाई हो गई हुई। तो ये उनके घर में उस समय कूलर वगैरह कुछ नहीं था, तो मेरे यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, तो वो यहाँ सो गए थे, है ना। सहायता मैंने काफी की है। लाइट की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो एक एक रैक लगा दी थी। उस रैक से क्या लड़ाई स्टार्ट हुई, उन्होंने भद्दी गालियां दी, इतनी गंदी नहीं, मैंने अपने हिस्से में लगाई थी। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा 38.18 वर्ग मीटर जगह मेरे को और उनको बराबर दी गई है। वो एक जो चौक है उसमें चौक में 4 हिस्से हैं, और चौक में जो 4 हिस्से हैं उन 4 हिस्सों
में बराबर का सबका भागीदारी है। जगह पे लगाई थी। हाँ, हमने अपनी जगह पे लगाई थी वो जगह, तो उनको उससे ऑब्जेक्शन हुआ और फिर गाली गलौज करने लगे। आज उनकी रैक पूरे में लगी हुई है। पूरे में लगी हुई है। आपने हटा दी है। हाँ, मैंने उनकी कोई कुछ नहीं आपने हटाया, अपनी हटा ली है। मेरी एक छोटी सी लगी हुई है, बाकी उनका पूरा उनका लगा तो हुआ है। उसको निस्तार कर यूज कर रहे हैं। वो इसको पूरा यूज कर रहे हैं। ऊपर ही बक्सा लगा हुआ है। ऊपर ही बक्सा लगा हुआ, गमले भी रखे हुए थे यहाँ पे। आपको इतना मतलब जो है उन्होंने अरेस्ट कर दिया है कि हाँ। आपको बक्सा भी आप जो है नहीं हटा सकते। मैं हटा नहीं सकता हूँ। चलिए और आगे बताइए। इसके पश्चात आपने उनको गालियां दी? नहीं दी मैंने उनको। दी थी आपने गालियां वीडियो में? वीडियो में, वो वीडियो जो है उस समय मेरे घर में 15/12/2023 की ये वीडियो है, जिस परिपेक्ष में क्या है उस समय क्या है मेरे घर में इसकी लड़की सृष्टि सेवरे ने आग लगाई थी। उस दिन मैं घर पर मौजूद नहीं था। आग लगाने के ऊपर से वीडियो आपने वहां गालियां दी? गुस्से में दिया है मैंने गुस्से में दिया है। और मेरे पास चलिए वो हो गया। अब आपका जो ये बताइए कि आपके द्वारा, आपकी फैमिली के द्वारा आपकी मम्मी ने जीभ जो है क्या कहते हैं चढ़ाई थी, और ऐसा लग रहा था कि लड़ाई आप शुरू करते हैं। अब चूंकि ये पूरा खबर निकल चुकी है तो उसमें मम्मी ने जीभ चढ़ाई थी। क्या है, मम्मी ने उस समय जीभ नहीं चलाई थी। उस समय क्या है उनकी मतलब क्या है ऑपरेशन होके आया था, तो कुछ जीभ में मुंह में गिर गया था, तो उस चक्कर में परपेच में क्या है उनके जीभ गिराई है। और दूसरी चीज क्या है, मेरी पत्नी मेरे बच्चों को रोक ही रही है, वो वहां से वीडियो बना रही थी। उस परपेच में दूसरी जो वीडियो है वो गाली गलौज भी कर रही, उकसा रही थी हमको और गाली गलौज भी कर रही थी। और वीडियो हमारा बना रही है। अब आप बताइए, ये खबर बनी, खबर में आपको ये लगा कि आप एक जो है असामाजिक तत्व के रूप में बिहेव कर रहे हो। मेरी खबर से लगा होगा। हाँ, मेरे को ऐसा ही लगा। तो इससे क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गया। हाँ, तो ये तो खबर में आपने वीडियो उन्हें दी ना। अब आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं? आपके लिए रिपोर्ट भी हुई, आपने भी कोई आवेदन दिए? मैंने आज से मतलब क्या है 6 महीने पहले 10 तारीख के एवज में इसने मेरी अनुपस्थिति में मेरे आपने आवेदन दिए कि नहीं? मेरे कई आवेदन है। कितने आवेदन है? कम से 3-4 आवेदन है मेरे इनके खिलाफ। कार्रवाई हुई? कार्रवाई इनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। 323 का 323 294 506 और 34 इसका केस इनके ऊपर दायर है। उससे बोगलाहट में ये झूठी FIR करा के राजीनामा करने के चक्कर में है। और ये उस समय यहाँ पर क्या है, मैं मम्मी के ऑपरेशन 26 तारीख को मैं मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करा के आया था, है ना। तो उस परपेच में मेरी मम्मी को गाली गलौज दे रही थी, मैं जब जीने पे चल रहा हूं परेशान कर रही है कि यहाँ से मैं फ्लैट खाली करके चला जाऊं। और अपनी तरफ से वो वीडियो बना के आपको बदनाम करने की, मेरी छवि खराब करने के लिए मैं एक परिवार फाउंडेशन नाम का एक संस्था भी चलाता हूँ। और जिस संस्था में आपने देखा होगा मेरे अखबार की क्लिप वगैरह भी है, उन क्लिपों को आप देखोगे परिवार फाउंडेशन निकलते मेरे अखबारों में, मेरा नाम मेरे पशुओं के लिए, गौवंश के लिए, गरीबों के लिए कपड़े बांधना। ये आपकी छवि एक तरफ तो ये है कि आप समाज सेवी भी हैं। ये कहते हैं कि आपको मैं यहाँ पर मतलब क्या कार्य नहीं करने दूंगी, स्कूल में कार्य नहीं करूंगा, आपको ग्लैमरस में आने का बड़ा शौक है। स्कूल से भी आपको खबर के बाद मना कर दिया? स्कूल से ही मेरे को मना कर दिया, मुझे इतना। हाँ, तो मेरा तो मतलब क्या है मरना ही हो गया साहब, मैं जी नहीं सकता है। मैं एडिशनल SP के पास भी जाकर मिला। आपने अपनी बात करी है, हम लोग आ चुके हैं, हमारी टीम आ चुकी है, आप चिंता ना करें। आपकी जो छवि है वो छवि को हम बताएंगे कि इनने झूठी रिपोर्टें करी है और आपको पता किया गया है। आपको कुछ और कहना है? हाँ, कहना है। पहले तो इस व्यक्ति ने ये कहा है कि मैं एटा का निवासी हूँ। मैं मूलतः मेरे को 42 साल 44-45 साल का तो मैं ही हो गया, और कम से कम 40 साल से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। तो मूलतः मैं MP का ही निवासी हूँ। ये गलत कहना कि मैं एटा का निवासी हूँ, ये गलत है। इसने एक बार ये कहा था कि मैं हमारे यहाँ पर क्या है, इसकी पत्नी जो किरण सेवरे है, हरिओम सेवरे की, उसने ये कहा था कि मैं महुआ की खेती होती है हमारे यहाँ, महुआ को निचोड़ के हम शराब बनाते हैं, तुमको भी तुम्हारी गर्दन को मोड़कर ऐसे ही आपको निचोड़ देंगे। हाँ, सबूत नहीं है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ। तो इस परपिच में का हम भी जाट हैं, ये कहा था हमने, है ना। और ये कई बार मतलब क्या हमारी पत्नी की मारपीट कर चुकी है। इनके पास मारपीट का भी आवेदन है। आपके पास मेरे पास आवेदन है। मैंने एक SP के पास भी आवेदन किया था। अब आपने यहाँ पे वीडियो कैमरे भी लगा दिए। हाँ, क्यों लगाए? ये मैं 3 तारीख को एडिशनल SP के पास गया था आवेदन लेके, जो मुख्य थाना प्रभारी को दिया था, उसकी जो नकल थी मेरे पास, वो नकल ले जाकर मैंने जो 27 तारीख को मैंने आवेदन दिया था, उस एडिशनल साहब क्या गए थे? हाँ, एडिशनल। तो क्या कहना है आपका? एडिशनल साहब ने ये कहा था कि इस पे उक्त कार्रवाई की जाएगी। आपको आपने रिपोर्ट है, मैंने उनसे कहा था कि साहब मैं तो आत्महत्या, मेरी पत्नी और मैं आत्महत्या, बच्चे हेरेसमेंट इतना मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं साहब। जब से मम्मी की आंखें, ये कैमरे एडिशनल SP साहब के कहने पर लगाए हैं। हाँ, मैं आप अपने कैमरे लगाए हैं, इस बात का साक्ष्य है कि आप अपने बचाव में ये मतलब सबूत पेश कर रहे हैं। अभी तक आपके कोई सबूत मेरे पास है नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे। कुछ और कहना है आपको? हाँ, और कुछ कहना है कि को इस तरीके से कभी आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये लड़कियां ऐसा आप कुछ नहीं है। चलिए नहीं, आप तो उसकी चिंता ना करें। जब आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। और कुछ कहना है? और कुछ ये कहना है कि मेरे शासन बल्कि पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि कम से कम
जब आप रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो पहले पुराने आवेदनों की जांच जरूर कराएं, उसके पुलिस परपेच तो कार्रवाई करती है अपनी, हाँ। पुलिस को गुमराह किया जाता है। गुमराह किया जाता और है। कुछ कहना है? ये कि महिलाएं जरूरी नहीं है कि महिलाएं मतलब क्या सच ही बोलती हो। अरे वो तो पुलिस अपने आप कर लेगी, मतलब अब इसके अलावा कुछ और नहीं कहना, मतलब आपको इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, नहीं तो मैं घर छोड़ के तो जाने नहीं को नहीं मजबूर जाना हूं या आत्महत्या कर लूंगा। जाके आप अपनी तरफ से जो आप अपनी बचाव में कह रहे हैं वो सत्य है। हाँ, मैं मूल रूप से निवासी। हाँ, क्या है आपका? अंकिता राणा। अंकिता राणा, क्या हुआ था? आप उसमें वीडियो में बहुत ज्यादा आपकी सास जो है, हमें जो खबर लगी थी, हमको जो खबर में वीडियो बताया गया था, आप लोग सामने वाले को परेशान करते हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। भैया हम उन्हें क्यों परेशान करेंगे, परेशान तो उन्हें हमें कर रखा है। कैसे? कभी तो हमारे कपड़े चोरी कर लेती हैं, कभी हमारे घर में आग लगा देती हैं। मेरे बच्चे बाहर भी निकलते हैं तो उनसे यदि साड़ आ गया, हाथी पैदा किए हैं इतने अतनी। आपके ऊपर कमेंट करती हैं? हाँ, मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ तो बोलती है अतनी देखो मम्मी अतनी घूम रही है। कैसे बोलती हैं? ये तो बहुत बुरी बात है। और क्या आपको दिक्कतें आती हैं? यहाँ तक कि मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े भी काट दिए। अच्छा, और ये आप बता रहे डस्टबिन भी आपको नहीं रखने दे रहे, क्या है नहीं मामला? रखने दिया, हमारे घर में अंदर रखा है डस्टबिन में। डस्टबिन। और ये लड़ाई स्टार्ट किस बात पे हुई थी? ये राणा जी कह रहे थे कि बहुत इनने सहायता करी, किस बात पे लड़ाई? बहुत करी थी इनने, तो मैं मना करती थी इनका दूध मत लाओ, पर नहीं मानते थे। नहीं कहते पड़ोसी है, पड़ोसी का मत कर्तव्य होता है पड़ोसी का साथ देना। अच्छा, और ये आपका ये रैक वगैरह की बोल रहे हैं, क्या हाँ, रैक का मामला है? रैक हमने लगा दी और हम बाजार गए थे, बाजार से लौट गए तो वही रैक टूटी मिली। उनसे बोला तो कह रहे हमने नहीं तोड़ा। अच्छा, कपड़ों का क्या फिर मामला है? कपड़े हम छत पे जैसे ही डालने जाते हैं, लड़की गई और कैंची से मेरे 2 सूटों को काट के आ गई। मैंने कहा सृष्टि तूने क्यों काटे? तेरे पास सबूत है कुतिया हमारे कि मैंने काटे हैं ये कपड़े तेरे? कुतिया करके बात करती है? हाँ, बिना कुतिया के तो बात ही नहीं करती। जैसे मेरे पति कैमरे आपने आते, लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं? हाँ इसीलिए लगाए हैं सर। अच्छा, ये बताइए, ये कैमरे जब आप वीडियो में तो आप इनको परेशान करती हो, दिख रही थी? मैं तो इनको अपने बच्चों को और सास को रोक रही थी कि मम्मी वीडियो बना रही है, रहने तो भगवान इनको देखेगा जो कर रही है उसके वो। बाद तो कैमरा आपने निकाला था? निकाला था तब तक उन्होंने गेट बंद कर लिया था, मैं तो छोटी सी वीडियो बना पाई इनकी। अच्छा, तो अब आपका क्या कहना है, ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं ये लोग? बच्चों को निकलने तक नहीं दे रही, वहां जैसे बच्चे जाते हैं कुत्ता छोड़ देते हैं बच्चों के ऊपर। कुत्ता पाला हुआ है इनने? हाँ, इनके घर कुत्ता भी है। अच्छा, तो ये तो बार बार जाके ये रिपोर्ट करती है पुलिस में कि ये आप परेशान करती हैं? झूठी करती हैं, बोलती हैं कि देख लेना तुम्हारे यहाँ से नामो निशान मिटवा देंगे। तो क्या मतलब खाली करवाने के चक्कर में है क्या? हाँ, वो पूरे में खुश रहना चाहती है ना। अच्छा अच्छा, चलिए आप क्या कहना चाहती हैं दर्शकों से और अन्य लोगों से? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे तो पति की नौकरी भी चली गई। अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? मेरा रूपेश देवी अच्छा, जा- ये भानु प्रताप राणा माता जी कौन है आपके? मेरे बेटा है। अच्छा, ये क्या मतलब सामने आपकी शिवरी से लड़ाइयाँ होती रहती हैं? देखिए मैं तो यहाँ आती हूँ तभी इनके ये है ना टोंटबाजी करती है मेरी बहू से, हाँ। और मुझे मेरा आना पसंद नहीं करती क्योंकि मैं इनके बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्या जानती हैं आप? बहुत कुछ जानती हूँ क्योंकि ये गणेशपुरा में रहे बहुत। मतलब आप जानती हैं तो आप इन्हें पहले से जानती थी कि आपके लड़के बाद में जानते थे क्या? ये बच्चे नहीं जानते, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ 45 साल से हूँ। लेकिन क्या जानती हैं? ये गणेशपुरा रहते थे हाँ। तब से जानती हूँ, कपूर सिंह के मकान में। क्या जानती हैं? नहीं, अब वो बताना नहीं चाहती लड़कियों के बारे का। अच्छा अच्छा, चलिए, तो ये बताइए कि ये लड़ाइयाँ किस बात पे होती हैं? लड़ाइयाँ एक छोटी सी रैक थी, तो वो ये मेरे यहाँ शुरुआत गई, में? मार्केट गई थी हाँ मेरे साथ। तो हम लोग वहाँ से आए लौटे तो इन्होंने कूड़ा इधर कर दिया और रैक तोड़ के रख दी। फिर इसका फोन गया पापा के पास, पापा ऐसे ऐसे रैक तोड़ दी। पापा बोले कोई बात नहीं, तोड़ देने दो, तोड़ देने दो, कोई बात नहीं, और दूसरी आ जाएगी, तुम अंदर डस्टबिन अंदर रख लो। आप तो ये चलिए ये हो गया, आप ये बताइए कि अभी आप जो वीडियो में जीप चढ़ा रही थी वो क्यों चढ़ा रही थी? सर ये लड़कियां वीडियो बना रही, मेरी जीप पे बाल आ गया था, मैंने बाल को उठाया था। अच्छा, तो ये सब चीजें वीडियो में तो ये दिख रहा था कि आप परेशान करती हैं, वो तो चुपचाप वीडियो बना रही थी, ऐसा क्या? वो ऐसा है कि मैं ये बच्चों को कुछ कह रही थी फुटबॉल की तरह छाल दूंगी, ये कर दूंगी, ये कर दूंगी। बच्चे मेरे नाबालिग हैं, ये लड़की 25-26 साल से कम नहीं है, और बीच छोटी लड़की 18 साल से ऊपर ही है, और उसका बेटा 11 साल का है। और माँ उससे क्या मतलब? बता रही हूँ, बच्चे नाबालिग नहीं है, ये बच्चे नाबालिग हैं अभी। ये चलिए आगे बताइए, उनके बालिग नाबालिग से क्या लेना देना, आप बताइए क्या करना है? मतलब ये क्या करती हैं ये करती हैं इसके कपड़े ऊपर से फेंकना। मैं आई तो मेरे कपड़े फेंक दिए, और इस बच्चों के चड्डी नहीं थी, आप उनकी दुकान से हम लाए, इनकी चड्डियां गायब कर दी थी, 2 चड्डी दोनों की। कपड़े आपके मतलब जो है वहाँ से तो इसलिए सबको सबूत है आप लोगों पे? सबूत क्या सबूत, कपड़ों का सबूत होता है फेंकने का, कहाँ से ढूंढेंगे आप सबूत? आपके पास कटा कुर्ता होगा, इसने पता नहीं पोंछा बनाया क्या बनाया पता नहीं, मैं तो कह गई थी रखे। अच्छा, तो आप तो ये बताइए कि आपने जो वीडियो में जो चीज करी है, क्या आप लोग उन लोगों को परेशान करते हैं कि वो आपको परेशान करते हैं?
सर मैं तो आज मुझको यहाँ आए 12 दिन हुए, इन्होंने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। कैसे कि आंख बन के आई है, वो सोचती है ये मेरे बारे में सब जानती है, बहू को ये समझाती है। मैं इनसे मना करती थी, ये पहले इनकी सेवा भाव में लगी रहती, कंगी कर रही है बच्ची की, और बच्चे यहाँ घुस रहे हैं। मैंने देख इनको मत बैठाला कर, ये अच्छे लोग नहीं है। ये आपने मना किया? हाँ मना किया, लेकिन ये बहू कहती मम्मी कोई बात नहीं है, ईश्वर तो देख रहा है हमको। अच्छा हाँ। चलिए आप ये बताइए कि ये आप लोगों पे जो FIR हुई है, इन लोगों ने वहाँ थाने में जाके की है, तो उस FIR में आप क्या कहना चाहती हैं? गलती कौन की है? गलती ये हरिओम सेवरे की है, और किसकी है? वो तो ये कह रहे हैं गमला फोड़ दिया था। गमला सर फूटे हो तो आप चलिए देखिए, जांच करिए। आपका गमला होगा, वो तब की बात बता रहा हूँ मैं। नहीं तभी भी देख लेते आप आके, जांच करते। नहीं जांच कोई नहीं करेगा, पुलिस वाले आए थे, एक भी गमला फूटा हुआ नहीं मिला था उनको। अच्छा हाँ तो ये झूठी है? झूठी बिल्कुल। आपने मारा था उनको? जी मार सकती, मेरी आंख बन के आई है, इनको मारूंगी। आप बताइए उनका लड़कियों। कहना था कि उनकी सास ने, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 59। 59 है आपकी उम्र? 59 ही है आपकी उम्र अभी? हाँ 59। ज्यादा तो नहीं है? नहीं है। अच्छा तो 59 की आपकी उम्र है, तो फिर आप कैसे मार लेंगे उनको? सर ये तो वो जाने, झूठ बोलने वालों से कोई जीतता है आजकल, आप अच्छा? बताइए। हाँ नहीं जीत पाएगा। मतलब आपने मारा नहीं था? नहीं किसी ने नहीं आपकी मारा। बहू ने? बहू मेरी हाथ घर में तो किसी से बोलती नहीं है, वो बाहर के हाथ उठाइए। अच्छा हाँ। तो झूठी रिपोर्ट थी? झूठी रिपोर्ट। चलो हम जो है अब इस समय छोटे बच्चे से पूछते हैं, ये सत्य बोलेगा, भगवान के मुंह से बोलते हैं। क्यों बेटा परेशान कौन करता है? सामने वाले। सामने वाले कौन है, नाम जानते हो? सेवरे, हरिओम अच्छा सेवरे। क्या परेशान करते हैं तुम्हें? कल जो लड़ाई हुई थी तब इनने मेरे चाटा मारा था। किसने? षष्ठी। षष्ठी कौन है? सामने दीदी चाटा के साथ मारा था? लड़ाई की बात पे मारा। कपड़े कपड़ों के ऊपर? हाँ सामने और हाँ फिर मेरी अम्मा गई, फिर मेरी अम्मा से गाली गलौज करने लगी। कौन? वही षष्ठी दीदी। हाँ गाली गलौज कर रही थी, कब की बात है? लड़ाई वाली दिन की बात है? हाँ। अच्छा फिर मेरे स्कूल से आए थे पापा, फिर खाना खाने जैसे ही बैठे तभी उनने पापा से उल्टा सीधा बोलने लगी। क्या बोली पापा से? कौन बोला था? वही षष्ठी सेवरे। सब में षष्ठी सेवरे ही ना मारा है? उसने ही बोला था। क्या बोला था? वो तो पता नहीं, वो मैं भूल गया। पापा से कुछ गलत बोला था? तुमने पापा को बताया? और फिर कुत्ता बोला था, और इनके चक्कर में मेरी मम्मी फांसी लगा ली थी कल फांसी लगा ली थी? काय के लिए? लड़ाई के चक्कर में। तेरे सामने लगा ली थी? अरे गेट बंद करके मेरी अम्मा ने बचा लिया। अरे मैं याद करा है। नाम क्या है आपका? मुन्नी। आप ये अटल सुबह के फ्लैट में कब से रहती हैं? है 2-3 महीने। अच्छा तो ये भानु प्रताप राणा जो सर हैं और उनके परिवार को आप जानती हैं? हाँ खूब अच्छी तरीके से जानती हैं। किस टाइप की आदमी है? वो तो बहुत शुद्ध आदमी है। शुद्ध माने सीधे? हाँ। शुद्ध है तो ये तो बताया गया है कि ये गाली भी देते हैं शबरे को? नहीं। देते हैं तो इनका वीडियो में देख रहा था। नहीं देते कालते। अच्छा तो इनके ये सामने इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, वो किस बात पे होती हैं? वो तो लड़की करती रहती हैं। लड़की? हाँ। कौन सी? ये दोनों बच्ची हैं थे मयू। क्या करती है कुछ मालूम है आपको? हाँ वो तो नेक नेक बात पे लड़ती हैं। नेक नेक बात पे? हाँ। मतलब ये लड़ती हैं कि वो लड़ती हैं? वो लड़ती हैं। हाँ। तो ये दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो गलती कौन की होती है? उनकी गलती है भैया, नेक जरा सी बात पे लड़ेंगे तो उनकी तो गलती है। हाँ मतलब जैसे कि ये रैक वगैरह नहीं हटाई और कपड़े ने फाड़ दिए, ऐसा सही है? ये कपड़े आलोप कर देती हैं, गायब कर देती हैं, छत पे रहती हैं। सही है कि आप सिखाई तो नहीं बोल रही है? नहीं मतलब सही बोल रही है? सही बोल रहे हैं। कहने आपको पढ़ा दिया हो तो आप बोल रही है? नहीं। अच्छा तो ये मतलब गलतियों में ये लोग शुरुआत करते हैं कि शुरुआत वो करती हैं? अरे वो करती हैं शुरुआत, देख के गालियां देती हैं। हाँ बच्चों से। हाँ इनसे सबसे। क्यों करती हैं कुछ मालूम है आपको? अब क्या मालूम कि कैसे करती हैं कि कहावत है। मतलब ये बताया गया है कि खाली करवाने के चक्कर में। और वो तो खैर दिख ही रही है, अपने ना दिख रही चीज। अपने तो दिख रही है ना। हाँ तो परेशान क्यों करते हैं? तो इनसे ये खाली करवा लेंगे? ये करवा सकते हैं, बड़े आदमी है तो करवा सकते हैं, बेचारे छोटे हैं, जब बोलते ही ना तो छोटे ही हैं। बोलते ही नहीं है। तो ये बोलते नहीं है, लेकिन उसमें तो ये एक इनने वीडियो भेजा था कि इनकी मम्मी जीव चढ़ा रही है, और ये उस वीडियो में तो ऐसा लग रहा था कि ये परेशान करते हैं। नहीं भैया उनकी तो हमने सुनी ही ना आज तक। इनकी? अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? नाम दीवान कुशवाहा जी। आप कहाँ रहते हो? मल्टी भी रहते हैं। मल्टी में रहते हो? क्या काम करते हो आप? मेरा तो वैसे लाइट का काम है और दुकान चलाता हूँ। ये भानु प्रताप राणा को जानते हो क्या? इनको जानता हूँ करीबन से मैं 4 साल से। 4 साल से? कैसे आदमी है? एक नंबर आदमी है। एक नंबर है? हाँ। कहीं वैसे ही तो नहीं बोल रहे? नहीं क्योंकि मेरे यहाँ तो आते जाते रहते हैं, गाड़ी भी मेरे यहाँ रखते हैं, गाड़ी रखते हैं। शिकायत तो नहीं हुआ? नहीं
नहीं नहीं, सिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3-4 साल से गाड़ी रख रहे हैं मेरे यहाँ पर, बाइक वगैरह, और यहाँ पर रखती है तो विवाद होता है इनका, तो इसलिए गाड़ी मेरे यहाँ रखती है। गाड़ी रखते हैं? हाँ, मेरे यहाँ गाड़ी रखती है। विवाद कौन से होता है? जी, सेवरी से होता है, और किसी से विवाद नहीं होता। सेवरी की कोई क्या गलतियां लगती हैं आपको? अब ये तो गलतियां का महसूस ये नहीं होता है, क्यों स्पॉट बनाए तो मालूम चले। तो ये सब लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इन लोगों में बहुत सुना है लड़ाइयाँ होती हैं, रिपोर्टी भी हुई है, तो क्या लगता है कौन गलती पे है? गलती पे तो सेवरी है। सेवरी है, क्यों? क्योंकि भानु ने इनकी हेल्प 2 साल तो दूध लाने में की थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुबह दूध 5 बजे दूध लेके आ रहे, 6 बजे लेके आ रहे हैं भानु। हाँ, तो अब जमा चलो, अब मैं तुम्हारे हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरी कुछ तो झुकोगे। अब कोई विवाद होगा तो ऐसा कोई फालतू आदमी ये तो नहीं बोलेगा कि आप गलत हो। मतलब ये इनने पहले उनको हेल्प की है? हेल्प की है इनने, 2 साल तो दूध ला के दिया है, और यहाँ से नहीं, अपने घर मंदिर से लाया है, बगले यहाँ से, मतलब सेवरी के लिए। सेवरी के लिए। क्या बात है। अच्छा, और बताइए कुछ और ऐसा है कि जो ये लगता है कि ये भानु प्रताप राणा जो शिक्षक हैं वो सही आदमी है, गलती उनकी है? नहीं, ये तो मास्टर आदमी है, ये तो बच्चे को शिक्षा देती है, और इनकी गलती हम कहीं दूध तक नहीं मिल रही है। अच्छा, पक्का कह रहे हो? सिखाए हो? पक्का, बिल्कुल पक्का है। पक्का। नाम क्या है आपका? पूजा सिसोदिया। कहाँ रहती हैं आप? मल्टी में। अच्छा, ये हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि शिवरी जी का, भानु प्रताप सर की फैमिली का बहुत दिनों से जो चल रहा है, इनका लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के प्रति पुलिस में रिपोर्टें हो रही हैं। आप सही बात बताएंगी, बात क्या है? बात यही है, वो परेशान करती है। कौन? सेवरी। उसकी लड़कियां हैं, वो भी परेशान करती हैं। कौन को? इनको, अंकिता दीदी को। तो आप सीखी हुई तो नहीं है कि आप इनके पक्ष की तरफ से हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ऐसी कोई बात। तो क्या परेशान करती हैं, क्या पूरी आप कहानी बताओ। वही है कि जाके बिन बात पे गमला पटक देना, फिर जाके FIR करवा देना। झूठा? हाँ, और फिर न्यूज पे निकाल देना कि भाई। आपको कैसे मालूम है गमला वो अपने आप से पटकती है? वो मेरी फ्रेंड है अंकिता, तो वो सब पता पड़ता रहता ना, और पड़ोसी भी हैं साथ में। नहीं तो कैसे मालूम है गमला उसने पटका? आपको तो पटका को तो गमला मिला होगा ना, बताइए। मैं यहीं पे बैठी थी। ये भानु प्रताप सर के यहाँ पे? हाँ। तो ये नीचे बैठी, आप नीचे बैठी थी और इनने ऊपर गमला पटक दिया। हाँ। मैंने झूठा कार्यक्रम किया इन लोगों ने। हाँ। तो उसके बाद में इनकी जो है रिपोर्ट करने पहुंच गए। हाँ। तो ऐसा क्यों करते हैं ये शिवरी जी? अब वो तो उनको पता होगा क्यों करते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ तो मामला होगा, कैसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, क्या बात है? हाँ, थोड़ी बहुत पहले से लड़ाई चल रही थी, झगड़ा पहले से चल रही थी। हाँ। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बेवजह परेशान करके इनको घर से निकालना चाहते हैं? घर से खाली करवाना चाहते हैं ऐसे। नहीं, मेरे कहने पे कह रही हैं आप कि ये वास्तव में सही है? नहीं, वास्तव में सही है, खाली करवाना चाहते हैं। खाली करवाना चाहते हैं? हाँ। मतलब बेवजह पुलिस का जो एक बना के सबूत, मतलब यही है कि बच्चों से उल्टा सीधा बोलना, गेट खोलना तो उल्टे सीधे इनसे भी बोलती हैं। हाँ। कपड़े भी फेंके थे। और क्या क्या बोलते हैं ये उल्टा सीधा? बच्चों को गाली गलौज करते हैं। हाँ। कुल मिला के बात ये है कि ये इनकी तरफ से ही गलतियां होती हैं। शिवरी जी की तरफ से कि भानु प्रताप सर की तरफ से? शिवरी की तरफ से। शिवरी जी की तरफ से। ये कैसे आदमी है आप अगर इनकी? ये बहुत अच्छे आदमी है, पूरी मल्टी में जानकारी ले लेना, बहुत सही आदमी है। मतलब केवल भानु प्रताप सही है कि इनकी फैमिली? इनकी पूरी फैमिली सही है। अच्छा, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ इनका? नहीं भाई, आपकी दोस्ती है या? नहीं 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 नहीं, दोस्ती कोई मतलब ना, किसी से भी पूछ लेना, बहुत अच्छे आदमी। नाम क्या है आपका? केशव। पूरा नाम बताओ। केशव कुशवाहा। कुशवाहा जी, कहाँ के हो आप? अतरसुमा के। अतरसुमा तो जई है? जई में। अरे जई खेत है क्या आपका? अच्छा, करते क्या हो आप? खेती बाड़ी। माता की पूजा करते हो? तो झूठ तो बोलते नहीं हो गया? नहीं। तो जी बता दो, आपके ये जो सर हैं भानु प्रताप, ये अतरसुमा में रहते हैं, इनकी लड़ाइयाँ होती रहती है सामने वाले पड़ोसी से, सेवरी से। ये चक्कर क्या है? लड़ाइयाँ होती क्यों है? गलती कौन की है? देखो, ये तो पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ। जो गलत काम करता ही नहीं है। हाँ। जो बात होती है तो शिकायत मंदिर पे पहुंचती है। अच्छा। तो बाबा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो अब कहते देखो कोई लड़ाई बहन झगड़ा में कोई फायदा नहीं है, अब समझता कर लो। लेकिन वो अगली पार्टी नहीं मान रही। अगली पार्टी कौन सी? सेवरी की। सेवरी की। 2 बार 2-4 बार कहे तो चले आते, तो इनका समझौता नहीं हुआ। एक बार आकी शिकायत पहुंची, आग लगाई है, तो जैसे स्कूल गए थे पढ़ाने लगे, ये थे नहीं कि साहब हमारे कपड़ा जला दिया। मैंने कौन ने जलाए थे? पड़ोस में ही। तो देख जलाते तो हमने देखा ही नहीं, सुनी वही कह रहे थे। आएगा उनको समझौता कराया, फिर समझौता कराया। हाँ, बातचीत वही थी। समझौता कराने में गलती कौन की थी? गलती उनकी बात पार्टी की है। पार्टी आग लगाई थी वास्तव में? देखो, हमने जले हुए देखी थी। जले हुए देखी थी? अच्छा, क्या जला हुआ देखा था? जो बिस्तर पे जो बिछा हुआ है ये, और बैठ गई जो कपड़ा हुआ देखा आपने। तो क्या कही उनने? हमने क्यों जलाया? नहीं, इन भी नहीं थे, बिन हमको पता ही नहीं कौन जलाया, क्या गया। जो ताला लगा है खिड़की में, कैसे जले? लाइट तो थी नहीं जहाँ पे, लाइट से जले है, लेकिन ये तो थी नहीं। और हमको वहां तो पता नहीं कि कौन लगा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर उस दिन तो कोई बात नहीं, फिर 7-8 दिन बाद फिर इनमें झगड़ा हुआ। ये पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर भी पहुंचेगा, फिर झगड़ा हुआ। अब फिर वो हो रहा है इनमें।
फिर हो रहा है। हाँ, गलती कौन की आपको लग रही है? गलती पे कौन रहता है? गलती हम तो उनकी लग रही है। उनकी लग रही है। हाँ, शिवहरी वो रहने नहीं दे रहे इनको, जो सुनाई पड़ रही है शिवहरी जी इनको रहने नहीं दे रहे। देखो ये तो पता नहीं, पास में तो है नहीं हम, जो सुनवाई में आती है कि वो गलत आदमी है। मामले की पूरी पड़ताल करने के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि हरिओम शिवहरे और उनके परिवार ने साजिश के तहत भानु प्रताप राणा और उसके परिवार को फंसाया था, जिससे कि भानु प्रताप राणा को विभिन्न अपराधों में आरोपी बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया और भानु प्रताप राणा की छवि को धूमिल किया गया, जिससे कि वह अपने मकान से पलायन कर किसी दूसरी जगह पर अपना नया आशियाना बना ले और हरिओम शिवहरे बड़े हर्ष के साथ निरंकुश राज कर सके। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।